अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एसएनबी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कैसे करें ऑनलाइन। अपने मोबाइल फोन से आप आसानी से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन, और आप आसानी से ये वाला फ्री में अपना एटीएम कार्ड पा सकते हैं। एसएनबी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने के लिए आपका नफाद एप्लीकेशन में लॉगिन होना चाहिए। नफाद एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए आपका ऑफिशियल अकाउंट बना होना चाहिए और आपका नेशनल एड्रेस भी बना होना चाहिए। और आप जिस मोबाइल नंबर से अपना अकाउंट ओपन करेंगे वो मोबाइल नंबर आपके इकामे पर खरीदा होना चाहिए। वो मोबाइल नंबर आपके पासपोर्ट पर या फिर किसी के भी आईडी पर या किसी के भी पासपोर्ट पर नहीं होना चाहिए, आपके इकामे पर होना चाहिए। जैसे अगर आपका नफाद एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं, या फिर आपका ऑफिशियल अकाउंट नहीं बना, या फिर आपका नेशनल एड्रेस नहीं बनाए तो कैसे बनाए, इन सब सारी वीडियो की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। एसएनबी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कैसे करें ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप इस चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे इस तरह क्लिक करके ऑल पे भी इसी तरह क्लिक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर या फिर ऐप गैलरी एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सर्च में आप लिखेंगे एसएनबी मोबाइल है। लिखने के बाद सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप इसी एसएनबी मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद ओपन है। इसके बाद नीचे वही यूजिंग द ऐप है। इसके बाद नीचे लॉगिन है। इसके बाद नीचे प्रोडक्ट्स ऑफर्स है। इसके बाद ओपन एन अकाउंट है। इसके बाद आईडी नंबर में अपना इकामा नंबर आप इंटर कर देंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर टाइप में आप इसको ग्रेगोरियन पे ही रहने देंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ में आपके इकामे पर या फिर आपके पासपोर्ट पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी सेम डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ से इसके बाद मोबाइल नंबर में अपना एक मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे। मोबाइल नंबर आपको वही इंटर करना है जो आपके इकामे पर रजिस्टर होगा। इसके बाद अलाउ के बाएं तरफ चेक मार्क, इसके बाद एग्री के बाएं तरफ चेक मार्क है। इसके बाद आपके मोबाइल में यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड शो होगा सेम उसी कैप्चा कोड को आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे प्रोसीड है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जो नंबर अभी अपना आप इंटर किए सेम उसी नंबर पर एक कोड आएगा, उस कोड को आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। कोड इंटर करने के बाद आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे। थोड़ा सा वेट करने के बाद आपको यहाँ पर एक नंबर मिल जाएगा। जो भी आपको नंबर मिलेगा सेम उसी नंबर को आपको याद करके रखना, यही नंबर अभी आगे काम आएगा। इसके बाद आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके आप नफाद एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। इसके बाद नीचे बाएं तरफ एक्सेप्ट है। इसके बाद नीचे बाएं तरफ प्रोसीड है। इसके बाद जो नंबर पहले आपको मिला था सेम उसी नंबर के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको अपने नफाद का पिन इंटर करना पड़ेगा। नफाद एप्लीकेशन में लॉगिन करते वक्त जो अपने नफाद का पिन आप बनाए थे 6 डिजिट वाला यानी 6 हिस्सों वाला यानी 6 अंक वाला, वही पिन आप इंटर कर देंगे। अपनी नफाद का पिन इंटर करने के बाद आपके मोबाइल का सामने का कैमरा ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। इसके बाद आप अपने फेस को अपने कैमरे के सामने लेकर आएंगे इसी तरह, यानी आप अपने फेस को इस सर्कल के बीच में लेकर आएंगे इसी तरह। अपने फेस को इस सर्कल के बीच में आने के बाद नीचे जब बटन ग्रीन हो जाएगी आप सिंपली इसी बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके एसएनबी बैंक के एप्लीकेशन के पेज पर आएंगे इसी तरह। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के नीचे होम फ़ोन नंबर में आप यहाँ पर कोई भी अपना नंबर इंटर कर देंगे, नो प्रॉब्लम, या फिर आप कोई भी नंबर इंटर कर देंगे, नो प्रॉब्लम। इसके बाद ईमेल में अपनी एक ईमेल आईडी इंटर कर देंगे। जैसे अगर आपको अपनी ईमेल आईडी नहीं पता है तो आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में आपको आपकी ईमेल आईडी मिल जाएगी।
इसके बाद एडिशनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के नीचे फर्स्ट नेम में आप यहाँ पर किसी भी अपने दोस्त का पहला नेम एंटर कर देंगे। इसके बाद सेकंड नेम में आप यहाँ पर अपने दोस्त का दूसरा नाम एंटर कर देंगे। आप इन सब में किसी का भी नाम एंटर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद थर्ड नेम में जो नाम आप ऊपर एंटर किए हैं फर्स्ट और सेकंड नेम में अपने दोस्त का उनके फादर का नाम आप एंटर कर सकते हैं, वैसे आप किसी भी नाम को एंटर कर देंगे, नो प्रॉब्लम। इसके बाद लास्ट नेम में आप उनके फादर का दूसरा नाम एंटर कर देंगे, वैसे आप किसी भी नाम को एंटर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद टाइप ऑफ रिलेशनशिप में आप यहाँ पर टाइप कर देंगे फ्रेंड है। इसके बाद मोबाइल नंबर में जो अपने दोस्त का नाम आप इंटर किए हैं तो अपने दोस्त का मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे, वैसे आप किसी भी नंबर को इंटर कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर भी इंटर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद होम फ़ोन नंबर ये ऑप्शनल है, अगर आप इंटर करना चाहते हैं किसी भी नंबर को तो आप इंटर कर सकते हैं, आप कोई भी नंबर यहाँ पर इंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे नेक्स्ट है। इसके बाद होम कंट्री स्ट्रीट नेम में आप अपने कंट्री में जहाँ पर रहते हैं उस गली का नाम इंटर कर देंगे। जैसे अगर आपको अपने गली का नाम नहीं पता है तो आप अपने गांव का नाम इंटर कर सकते हैं और अपने कस्बे का नाम भी इंटर कर सकते हैं, या फिर आप अपने मोहल्ले का नाम भी इंटर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद होम कंट्री सिटी में अपने कंट्री में जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी का नाम इंटर कर देंगे। जैसे अगर आप सिटी में नहीं रहते हैं तो अपने आसपास जो भी सिटी होगी सिटी का नाम भी इंटर कर सकते हैं, या फिर अपने स्टेट का नाम भी इंटर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद होम कंट्री पोस्टल कोड में आप जहां पर रहते हैं अपने गांव में या फिर सिटी में उस एरिया का पोस्टल कोड इंटर कर देंगे। जैसे अगर आपको अपना पोस्टल कोड नहीं पता है तो आपके पासपोर्ट पर लिखा होगा, वैसे आप कोई भी यहां पर 5 नंबर इंटर कर देंगे, नो प्रॉब्लम। इसके बाद होम कंट्री में आप यहां से अपनी कंट्री को इसके बाद होम कंट्री यूनिट नंबर में आप यहाँ पर कोई भी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इंटर कर देंगे, नो प्रॉब्लम। इसके बाद होम कंट्री पीओ बॉक्स में आप यहाँ पर कोई भी 5 नंबर इंटर कर देंगे। इसके बाद होम कंट्री फ़ोन नंबर में आप यहाँ पर अपने कंट्री का एक मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे। जैसे अगर आपके पास अपने कंट्री का मोबाइल नंबर नहीं तो आप यहाँ पर कोई भी नंबर इंटर कर देंगे, नो प्रॉब्लम। इसके बाद नीचे नेक्स्ट है। इसके बाद एजुकेशन लेवल में आप कितने तक पढ़ाई किए हैं उसको यहाँ से, जैसे अगर आप पढ़े नहीं तो आप यहाँ से हाई स्कूल, नो प्रॉब्लम। इसके बाद ऑक्यूपेशन में आप यहाँ से प्राइवेट है। इसके बाद जॉब टाइटल में आप क्या काम करते हैं उस काम के नाम को यहाँ पर इंटर कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप ड्राइवर हैं तो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे ड्राइवर हैं। इसके बाद एम्प्लॉयर स्टेटस में अगर आपको अपने एम्प्लॉयर स्टेटस का स्टेटस पता है तो आप यहाँ से उसको, और जैसा अगर आपको अपने एम्प्लॉयर स्टेटस का स्टेटस नहीं पता है तो आप यहाँ से किसी एक को, नो प्रॉब्लम। इसके बाद एम्प्लॉयर नेम में आप यहाँ पर अपने ओनर का नाम इंटर कर देंगे। जैसे अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो अपने कंपनी का नाम भी इंटर कर देंगे, नो प्रॉब्लम। और अगर आप मुसस्से में काम करते हैं तो अपने मुसस्से का नाम भी इंटर कर सकते हैं। और जैसे अगर आप कहीं पर भी ऐसे काम करते हैं जैसे हाउस ड्राइवर या फिर और कोई भी काम करते हैं तो अपने कपिल का नाम भी इंटर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग में आप सऊदी में जहां पर इस वक्त काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं, उस तारीख को, उस महीने को, उस साल को यहाँ से, जैसे अगर आपको सही तारीख, महीना और साल नहीं पता है तो आप यहाँ से किसी भी महीने को, किसी भी साल को और किसी भी तारीख को, नो प्रॉब्लम। इसके बाद नीचे नेक्स्ट है। इसके बाद सोर्स में आप यहाँ से पेरोल है। इसके बाद मंथली पेमेंट इनकम मेथड में आप यहाँ से भी पेरोल है। इसके बाद प्राइमरी इनकम अमाउंट में आपकी सैलरी कितना है उतना यहाँ से, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। इसके बाद नोन के बाएं तरफ जो टिक लगा इसको ऐसे लगा रहने देंगे। इसके बाद नीचे नेक्स्ट है। इसके बाद अकाउंट ओपनिंग रीजन में आप यहाँ से पर्सनल है।
इसके बाद टोटल एक्सपेक्टेड मंथली कैश डिपॉजिट्स में आप एक महीने में कितना रियाल तक जमा कर सकते हैं उसको यहाँ से। इसके बाद टोटल एक्सपेक्टेड मंथली कैश विड्रॉल्स में आप एक महीने में कितना रियाल निकाल सकते हैं उसको यहाँ से। इसके बाद आप इसको नो, इसके बाद इसको भी नो, इसके बाद आप इसको यस पे ही रहने देंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पर इसको भी नो, इसके बाद आप इसको यस पे ही रहने देंगे। इसके बाद नीचे नेक्स्ट है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन फिल किए हैं शुरू से लेकर अभी तक सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो होगी, आप देख सकते हैं। आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद सबसे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद नेक्स्ट है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डियर कस्टमर योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड है। अकाउंट ओपन हो गया है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब आपको अपने अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग का एक यूज़र नेम और आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा अपने इंटरनेट बैंकिंग का। इसके बाद यूज़र नेम में अपने अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग का जिस नाम का भी अपना यूज़र नेम बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। अपना यूज़र नेम बनाते वक्त आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो इंग्लिश का पहला लेटर होगा आपको कैपिटल लेटर एंटर करना पड़ेगा, यानी जो इंग्लिश का पहला लेटर होगा आपको बड़े लेटर में एंटर करना पड़ेगा और साथ में इंग्लिश का छोटा लेटर भी होना चाहिए और नंबर भी होना चाहिए। इंग्लिश का लेटर और नंबर मिलाकर कम से कम 6 होना चाहिए, तभी आपका यूज़र नेम बनेगा। अगर 6 से कम रहेगा तो आपका यूज़र नेम नहीं बनेगा। अगर 6 से ज़्यादा हो जाएगा तो नो प्रॉब्लम। वैसे मैं आपको बता दूं, इंग्लिश का लेटर और नंबर मिलाकर अगर 8 नंबर की लेंथ में अपना यूज़र नेम बनाएंगे तो आपका यूज़र नेम आसानी से बन जाएगा। इसके बाद पासवर्ड में अपने अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग का जिस नाम का भी अपना पासवर्ड बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। अपना पासवर्ड बनाते वक्त आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो इंग्लिश का पहला लेटर होगा आपको कैपिटल लेटर एंटर करना पड़ेगा, यानी जो इंग्लिश का पहला लेटर होगा आपको बड़े लेटर में एंटर करना पड़ेगा और साथ में इंग्लिश का छोटा लेटर भी होना चाहिए। इंग्लिश का लेटर और नंबर मिलाकर कम से कम 6 होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 8 होना चाहिए। अगर 6 से कम रहेगा तो आपका पासवर्ड नहीं बनेगा। अगर 8 से ज़्यादा भी हो जाएगा फिर भी आपका पासवर्ड नहीं बनेगा। आपका पासवर्ड 6 और 8 के बीच में होना चाहिए, तभी आपका पासवर्ड बनेगा। इसके बाद जो पासवर्ड ऊपर यहाँ पर इंटर किए हैं उसी पासवर्ड को री एंटर पासवर्ड के नीचे भी इंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे प्रोसीड है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक फ़ोन आएगा, उस फ़ोन को आप रिसीव कर लेंगे। आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल पर फ़ोन आ गया, मैं इसको रिसीव कर लेता हूँ। Dear customer, this call is from the Saudi National Bank. You have requested to register in Al-Akhli online. Please press 1 to proceed with your Al-Akhli online registration. To cancel, press 2. फ़ोन को रिसीव करने के बाद अगर ये अरबिक में बोलते हैं या फिर इंग्लिश में बोलते हैं तो आप सिर्फ एक नंबर को दबा देंगे इसी तरह। Your authentication is successful. Please proceed to the next step via Al-Akhli online. Have a nice day. इसके बाद नीचे बाएं तरफ कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं SNB मोबाइल अल-अहली ऑनलाइन है, रजिस्ट्रेशन है, योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड है। अकाउंट रजिस्टर्ड हो गया, यानी इंटरनेट बैंकिंग रजिस्टर्ड हो गई है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं फ़ोन बैंकिंग है। अब आपको अपना फ़ोन बैंकिंग का एक कोड बनाना पड़ेगा 4 डिजिट का, यानी 4 हिस्सों का, यानी 4 अंक का। अच्छा, फ़ोन बैंकिंग सीक्रेट कोड क्या होता है? जैसे अगर आप अपने फ़ोन बैंकिंग का कोड बना लेंगे कभी भी इन फ्यूचर है अपने अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड भूल जाने के बाद आप आसानी से इसी कोड के ज़रिए आप अपने इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। बिना ATM कार्ड के डायरेक्ट इसी कोड के ज़रिए आप डायरेक्ट अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। इसके बाद फ़ोन बैंकिंग सीक्रेट कोड के नीचे आप जो भी अपने अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग का अपना सीक्रेट कोड बनाना चाहते हैं उस कोड को इंटर कर देंगे 4 डिजिट का, यानी 4 हिस्सों का, यानी 4 अंक का।
इसके बाद जो कोड आप ऊपर एंटर किए हैं सेम उसी कोड को री एंटर फोन बैंकिंग सीक्रेट कोड के नीचे भी एंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे कन्फर्म है, कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यूर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड है, फोन बैंकिंग का सीक्रेट कोड रजिस्टर्ड हो गया है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मदा कार्ड है। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा मेल का, आप इसको मेल पे ही रहने देंगे। इसके बाद नीचे कन्फर्म है, कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यूर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड है, मदा कार्ड भी अप्लाई हो गया है। एक हफ्ते के अंदर में आपको आपका एटीएम कार्ड किसी भी कोरियर कंपनी के ज़रिए आपके एड्रेस पर मिल जाएगा। वैसे अगर आप अपना एटीएम कार्ड कभी भी प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं, किसी भी एसएनबी बैंक की सेल्फ सर्विस कियाक्स मशीन पर जाकर आप प्रिंट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एसएनबी बैंक का अपना एटीएम कार्ड प्रिंट कैसे करें एसएनबी बैंक की किसी भी सेल्फ सर्विस कियाक्स मशीन से, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देखकर आसानी से अपना एटीएम कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, कोई फीस नहीं लगेगी, ना प्रिंट करने की, ना साल की, ना महीने की। अच्छा, अकाउंट तो ओपन हो गया। इसके बाद आप एसएनबी मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन कैसे करेंगे, पहली बार है एसएनबी मोबाइल में लॉगिन करने के लिए आपको अपनी डिवाइस को यानी अपनी मोबाइल को रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी आप लॉगिन कर सकते हैं। एसएनबी मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए अपनी डिवाइस को यानी अपनी मोबाइल को रजिस्टर कैसे करें, आप सिंपली एसएनबी मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यूज़र नेम में अपने अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग का जो अपना यूज़र नेम आप बनाए थे अपना अकाउंट ओपन करते वक्त सेम उसी यूज़र नेम को यूज़र नेम में इंटर कर देंगे। इसके बाद पासवर्ड में अपना अकाउंट ओपन करते वक्त जो अपने अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड आप बनाए थे सेम उसी पासवर्ड को आप पासवर्ड में एंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे लॉगिन है, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा, उस कोड को आप इंटर कर देंगे। कोड एंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस डिवाइस इज नॉट रजिस्टर्ड है, आप सिंपली नीचे रजिस्टर्ड विद कॉल बैक पे क्लिक कर देंगे। रजिस्टर विद कॉल बैक पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक फ़ोन आएगा, उस फ़ोन को आप रिसीव कर लेंगे। आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल पर फ़ोन आ गया, मैं इसको रिसीव कर लेता हूँ। This call is from the Saudi National Bank. Due to a login attempt to your account from a different device, would you like to authenticate a new device to log into your account through our digital channels? To confirm, press 2. To cancel, press 3. फ़ोन को रिसीव करने के बाद टू कन्फर्म करने के लिए आपसे ये जो पहला नंबर बोलेंगे सेम उसी नंबर को आप दबा देंगे, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर, यानी फ़ोन को उठाने के बाद जो पहला नंबर आपसे बोला जाएगा सेम उसी नंबर को आप दबा देंगे। Your new device has been authenticated successfully. Thank you for using Saudi National Bank. Have a nice day. इसके बाद नीचे कंटिन्यू, इसके बाद टेक मी टू लॉगिन है। इसके बाद जैसे यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं तो अपने अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग का ऊपर यूज़र नेम इंटर कर देंगे, नीचे पासवर्ड इंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे लॉगिन है, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा, उस कोड को आप इंटर कर देंगे। इसके बाद अगर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है तो आप यहाँ पर रिमाइंड मी लेटर पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे अलाउ, इसके बाद नीचे एक्टिवेट है, इसके बाद क्लोज है। आप देख सकते हैं एसएनबी मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन हो गए। इसी तरह आप आसानी से लॉगिन कर सकते हैं एसएनबी मोबाइल एप्लीकेशन में।